जय श्री राम। आज कांग्रेस पार्टी को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सूत्र बता रहे हैं कुछ टीवी चैनल्स को कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अमेठी और रायबरेली सीट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इस बात को मैं इस वीडियो के अंदर एनालाइज करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई। जो लोग इस चैनल पे हमारे साथ पिछले 6 या 7 महीने से जुड़े हुए हैं उनको ये बात का पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने ये बातें पहले बता चुका हूँ। और किस तरह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिल्कुल डरे पड़े हैं, इस बारे में बात करूँगा। तो आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी, सोर्सेज बेस्ड खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये यूपी से भाग गए हैं, ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। देखिए जी, खबरें तो बहुत सी आ रही हैं कि इनके बड़े बड़े नेता पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं कि इस चुनाव में वो इलेक्शन में वो भाग नहीं लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 400 पार होना तय है। मोदी जी का जो विजय रथ है वो इनको कुचल देगा। एक्चुअली में इलेक्शन से पहले ये कुचले जा चुके हैं। ये भ्रष्टाचारी, ये निकम्मे, निठल्ले, धूर्त, चोर, ये जो लोग हैं इन सब की दुर्गति पहले से ही हो रखी है। इनको पता है कि अगर इस चुनाव में लड़ेंगे तो करियर, अगर कुछ फ्यूचर में भी कोई उम्मीद रह गई है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कांग्रेस पार्टी के पास लोग ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि सबको पता है जिसने पप्पू की पार्टी से इलेक्शन लड़ा उसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म। इसलिए लोग भाग रहे हैं, बड़े बड़े नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जिनको ये अपना इंडिया अलायंस के अंदर बता रहे थे कि जी हमारे पार्टनर हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो लोग इनसे नेगोशिएशन के अंदर इनकी बड़ी बड़ी सीटें ले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी सीटें जहाँ पे इनके बड़े बड़े कांग्रेस के नेता लड़ते हैं, वो सीटें उठा करके कांग्रेस पार्टी अपने या तो आम आदमी पार्टी को दे रही है या अखिलेश यादव को दे रही है, या जहाँ जहाँ इनके पास ये वामपंथी जहाँ बैठे हैं, जो जो इनके अलायंस पार्टनर जिसको ये बताते हैं वो इनसे ले जा रहे हैं। अब पता नहीं कांग्रेस पार्टी को कौन चला रहा है, ये वामपंथी चला रहे हैं अंदर से। राहुल गांधी की तो अकल नहीं है, मुझे लगता है उसको तो समझ ही नहीं है कि किस तरह क्या चलाना है, पार्टी कैसे चलती है। क्योंकि अगर उसको अकल होती या उसको कुछ समझ होती तो ऐसी बेकार की, जिसे कहते हैं पॉलिसीज, ऐसी घटिया हरकतें ना करती इनकी पार्टी। और करके न्यूज़ चैनल पे इनके स्पोक्स पर्सन इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल देखने का मन नहीं करता। गाली गलौज ऐसे गुंडों वाली, जैसे वो कल्लू मामा टाइप की जो एक इनकी स्पोक्स पर्सन है मैडम, वो मैडम जमानत जब्त जिसकी खुद की हो चुकी है, वो बेशर्म आकर के ऐसे बैठेगी ऐसे 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 जैसे यार तेरी यार कल्लू मामा, इस तरह की वो स्टाइल बना के बैठती है और टीवी वालों को ऐसे समझती जैसे उसके घर के नौकर हो। वो खुद टीवी में काम करती थी, जर्नलिस्ट थी, और आज वो कांग्रेस पार्टी ने उसको पता नहीं कहाँ से आकर के बिठा दिया तो वो इनको नौकर समझती है। ऐसी बात करती है जैसे वो कल्लू मामा हो, और सारे उसके गैंग के अंदर बैठे छोटे मोटे चोर चकार जो होते पॉकेट मार वो हैं। ऐसे लती आती है, वो शर्म ही नहीं है। और भाई बीजेपी वाले भी अपने स्पोक्स पर्सन भेजते हैं यार, वो तो ऐसा नहीं करते ना। किसी और पार्टी के लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी की ये कल्लू मामा बैठ करके जो व्यवहार करती है। क्या चक्कर है ये व्यवहार क्यों ऐसा करती है? बाहर तुम्हारी पार्टी का ये हाल है कि कोई इलेक्शन लड़ने को राजी नहीं है तुम्हारी पार्टी से। ये कौन सा नकली का कॉन्फिडेंस दिखाते हो यार तुम? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है अपनी खानदानी सीट छोड़ करके भाग गए। ऐसी सीटें जहाँ पे इनकी दादी, इनकी माँ, इनका बाप ये सब चुनाव लड़के आराम से जीत जाया करते थे, वहाँ पे तुम यार भागते फिरते हो। और तुम उसके बाद तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं है कि तुम आ करके जो है सच बोल सको या अपना चेहरा जो है दिखा सको, आ करके टीवी पर 4 सवाल जो है देश के आम लोगों के तुम जवाब दे सको। पता नहीं कौन सी यात्रा निकाल रहा है पप्पू। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये कौन सी यात्रा होती है? न्याय किसको न्याय दिला रहा है? क्या ये जिहादियों को न्याय दिला रहा है? ये क्या मैसेज देना चाह रहा है? ये राम मंदिर के टाइम से निकला हुआ यात्रा पे, तो क्या ये मैसेज देना चाह रहा है कि इस देश के अंदर जो राम मंदिर बना है वो अन्याय हो गया है? तो ये असम के जो मुख्यमंत्री उन्होंने सही कहा था, ये मियाँ यात्रा है। इस मियाँ यात्रा को जो है उसके अंदर ये न्याय बांट रहा है मियाँ लोगों को। ये हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करता है ये पप्पू? तभी इनका आज ये हाल हो गया है कि ये इलेक्शन लड़ने लायक नहीं है। पप्पू की तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। पप्पू तो ना वायनाड का भी नहीं रहा, वहाँ पर भी वामपंथियों ने जो है वो सीट जो थी लात मार दिया इसको। वहाँ से डी राजा जो है, डेनियल राजा वामपंथी, उसने अपनी जो बीवी है एनी राजा उसको खड़ा कर दिया।
इसको लात मार के भगा दिया। अब ये वहाँ पे भी कैसे लड़ेगा इलेक्शन? वायनाड में ये लड़ नहीं सकता, अमेठी ये हार चुका पहले, वहाँ से छोड़ के भाग गया। पिंकी कहाँ से लड़ेगी? पिंकी शिमला से लड़ेगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर तो तुम्हारा खेला हो चुका है, कहाँ जाएगी पिंकी? तो इनका तो सर्वनाश हो चुका पार्टी का। ये दूसरों को किस मुंह से बोलेंगे कि इलेक्शन लड़ो, जब ये खुद ही नहीं लड़ रहे अपनी खानदानी सीटों से इलेक्शन। तो जी मुझे तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी इस बार इस इलेक्शन के अंदर, लोग तो कह रहे हैं कि ये पता नहीं ले आएंगी 40 सीटें, मुझे तो नहीं लगता कि 40 सीटें भी आएंगी। मुझे तो लगता है ये 25 के आसपास ही सिमट जाएंगे, ये उससे भी नीचे। कोई बड़ी बात नहीं है, ये 10-12 सीटों पर ही रह जाए। जिस हिसाब से पप्पू अपना, जिसे कहते हैं जो रथ चला रहा है, मतलब ऐसा रथ चला रहा है जिसके पैरों के नीचे जो है कांग्रेस पार्टी जो है ध्वस्त होती जा रही है। ये रथ चलता रहेगा तो ऐसे ही। अब वो महाराष्ट्र में कहीं चल रहा है, कह रहे हैं पता नहीं शायद अब ख़त्म हो जाएगी ये यात्रा। भैया यात्रा जो है ये जहाँ जहाँ गई है वहाँ वहाँ पार्टी को इसने जो है नस्ता नाबूद कर दिया। अब ये महाराष्ट्र के अंदर भी हाहाकार, वहाँ पर भी उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी मसल्स फ्लैक्स कर रहा है। जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ इनकी पार्टी का सर्वनाश हो जाता है। तो भैया पप्पू और पिंकी ये इस पार्टी को ले डूबेंगे। पिंकी की तो वैसी खबरें आ रही हैं कि पिंकी खुश नहीं है। वो आचार्य वो प्रमोद, क्या नाम है, प्रमोद कृष्णम, वो बाहर बैठा है, वो बीजेपी में आ गया। वो पिंकी का राइट हैंड माना जाता था वो आदमी। वो तो कह रहा है पिंकी की हालत मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है, कि जिस तरह मेरी हालत थी, बुरी हालत जिसकी वजह से मैं छोड़ के बीजेपी में आ गया, पिंकी की तो मुझसे भी ज़्यादा हालत ख़राब है। तो इसका मतलब पिंकी भी तोड़ के बीजेपी में आ जाएगी क्या पार्टी को हारने के बाद? ये इलेक्शन से पहले तोड़ देगी वो पार्टी को। अगर ऐसा कुछ हो गया तब तो ख़त्म है फिर कांग्रेस पार्टी। आप इस साल कांग्रेस पार्टी का फिर खात्मा देखेंगे। और मोदी साहब तो वैसे ही कह रहे हैं कि मैं इस साल बहुत बड़े बड़े कुछ काम करने वाला हूँ। तो ये ना हो कि माँ बेटा जो है इनको उठा करके जेल भेज दें, पता लगे माँ बेटा जेल गए, पार्टी टूट गई, ख़त्म कांग्रेस पार्टी का तो भोग पड़ गया। तो भैया ये बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी अपना सर्वनाश खुद देख रही है। और ऐसा ही होता है, हमारे ग्रंथों के अंदर ये लिखा गया है कि जब भी किसी परिवार के अंदर जब जो बहुत कुकर्मी हो जाता है, जो बिल्कुल अधर्मी हो जाता है, तो उसके अंदर दूषित महिलाएं आ जाती हैं। और जब दूषित महिलाएं आती हैं उनके अंदर से दूषित बच्चे पैदा होते हैं, और वो दूषित बच्चे कुटुंब का नाश कर देते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, और वही हुआ है एग्जैक्टली। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं वो बार डांसर की बात कर रहा हूँ। तो जब इन्होंने कुकर्म किए, देश को लूटा, वो देश का चाचा बना बैठा था, उसके समय से देश को लूटा इन्होंने, उसका परिणाम मिल गया। एक दूषित महिला घर में आ गई, दूषित बच्चे पैदा कर दिए। अब वो दूषित बच्चे ना वंश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बना बनाया था उसको भी ख़त्म, सर्वनाश कर दिया उसका। तो यही लिखा है हमारे ग्रंथों, जिसे कहते हैं हमेशा ही सच निकलते हैं वो। आप चाहे माने चाहे ना माने, आपके मानने या ना मानने से ग्रंथ की बात जो है वो झुटलाई नहीं जाएगी। आप तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो सत्य है वो हमेशा रहेगा। और सत्य उन हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, और वो हर, जिसे कहते हैं हर समय वो सच सामने होता है। हम बस उसको मानने वाले होने चाहिए। हमको उस सत्य को समझना है, हमको अपनी इग्नोरेंस को हटाना है और देखना है। तो कांग्रेस पार्टी अब सर्वनाश की तरफ जा रही है। बीजेपी दोबारा से एक प्रचंड जीत की तरफ देख रही है। और ये जो फेक कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कांग्रेसी, जो बैठ करके टीवी पे गुंडाई करते हैं इसके लोग, वो सब अब अंत होने वाला है। ये मेरे हिसाब से आप आखिरी साल देख रहे हैं। और शायद माँ बेटा भी अब इसके बाद इसी साल जेल भी जाएंगे। और जो ये 10 जनपद में घेर के बैठी है ये बार डांसर, शायद इसका भी अब समय आ चुका है, इसके हाथ से भी घर निकलेगा और संभवतः इसको जेल भेज देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये भेज करके इटली भाग जाए। अगर वहाँ भाग जाएगी तो फिर इंटरनेशनल पुलिस को भेजना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। और लड़के का तो पता नहीं, इसका लड़का तो इसके साथ रहता नहीं है। अब ये तो हिंदू तो है नहीं अंदर से, अभी तो इटालियन टाइप है। गोरे तो अपने माँ बाप को साथ रहते ही नहीं है, बुढ़ापे में छोड़ देते हैं सब। तो पता नहीं क्या होगा। और जो पैसा चोरी का उसका क्या होगा जो रखा हुआ है, वो तो भारत को वापस मिलना चाहिए। मोदी साहब उसमें भी लगे हुए हैं, उससे भी मैंने सुना बहुत परेशान होते हैं ये, उस पैसे को ये यूज़ नहीं कर पा रहे। तो देखते हैं जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग समय आगे आने वाला है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की ग्रोथ का सवाल है, और जो जितने भी पैसे लूट के रखे हुए ये सब शायद भारत के अंदर वापस आएंगे, यही उम्मीद करते हैं। और पप्पू और पिंकी जिस तरीके से यूपी से भागे हैं, कांग्रेस पार्टी भी भारत से ही भाग जाएगी ऐसा लग रहा है। तो बीजेपी अगले 40-50 साल तो मुझे लगता है कहीं नहीं जाने वाली, और मोदी साहब अगले 10 साल तो प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। इस तरह की बातें अमित शाह पहले ही कह चुके हैं। तो जी आप तैयार हो जाइए देश के विकास के लिए, और इस देश को एक धार्मिक राष्ट्र बनाने के लिए हम
बिल्कुल तैयारी करें और अपनी सोच को बदलें, पॉजिटिविटी लाएं और गलत चीज़ों के साथ ना खड़े हों, अच्छाई के साथ खड़े हों। इससे हमारा और इस देश का दोनों का भला होगा। तो चलिए जी, इसी बात के साथ, इसी पॉजिटिव नोट पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।